राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे एचएसएससी की हो, उनके लिए बहुत उपयोगी है बच्चों। करंट जीके के साथ साथ हम स्टैटिक जीके भी जो इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि पूरी स्टैटिक जीके में से जो आपको निकाल दिया जाए जब तक आपका एग्जाम होता है। और पिछली वीडियोस भी जो देखना चाहे बच्चों, जो हमारी ये 94 जो है 94 नंबर वीडियो जो है वो है। और जल्दी आपके लिए पूरे साल की करंट अफेयर की जो वीडियो है जनवरी से दिसंबर, वो जल्दी जो आपके बीच होगी बच्चों। तो इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हजारों की संख्या में मंगोलिया। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है पहला, हजारों की संख्या में मंगोलिया था चीन की बार हेडेड गूज हरियाणा की किस झील पर पहुंचे हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में मंगोलिया और चीन की बार हेडेड गूज, ये जो बत्तख है बार हेडेड गूज बत्तख, ये कहता हरियाणा की किस झील पर पहुंचे हैं। हजारों की संख्या मंगोलिया से आए हैं, चीन से आए हैं। कौन से पक्षी? बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज जो बत्तख है वो बच्चों, ठीक है, किस झील पर पहुंची है? तो ये पहुंची भिंडावास। कहां? भिंडावास। बच्चों आप जानते हो भिंडावास जो है ये कहां पे है? तो भिंडावास जो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता है भिंडावास जो है वो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड, वो कौन है? भिंडावास है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पक्षी विहार भी बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का तीसरे नंबर का पक्षी विहार जो है वो है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ भिंडावास? भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य आप इसको कह सकते हो, पक्षी विहार कह सकते हो, तो कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 411.55 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, 411.55 हेक्टेयर में ये फैला हुआ बच्चों। एशिया का पहले नंबर का और विश्व की बात करें तो तीसरे नंबर का जो है पक्षी विहार है क्षेत्रफल के हिसाब से देखें। और इसके पास ही खापड़वास, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? खापड़वास है बच्चों। तो खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां है? यह भी झज्जर में बच्चों। इससे मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे खापड़वास या खापरवास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये अगर हम बात करें 82 हेक्टेयर में जो है फैला हुआ है, 82.70 हेक्टेयर में खापड़वास फैला हुआ है वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है बच्चों, और ये जो हम बात कर रहे थे भिंडावास की, तो भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो पक्षी विहार है, तो वहां एक बड़ी सुंदर झील भी है बच्चों। तो भिंडावास झील कहां है? झज्जर में। तिलियार की अगर हम बात करें तो तिलियार है बच्चों रोहतक में। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी, तिलियार झील कहां है? रोहतक में। ब्लू बर्ड की अगर हम बात करें तो ये हिसार में बच्चों। कहां पे? हिसार में ब्लू बर्ड झील। और धौत झील जो है ये कहां है? ये फरीदाबाद में। धौत झील जो है ये कहां है बच्चों? फरीदाबाद में। आप जानते हैं बच्चों फरीदाबाद में प्रसिद्ध बड़खल झील भी है। बड़खल झील जो कि 206 एकड़ में फैली हुई है, बड़खल झील। इसके अलावा मयूर झील भी है बच्चों। कौन सी? पिकॉक झील जो है, मयूर झील, यह भी कहां है? फरीदाबाद में है। तो धौत झील भी फरीदाबाद में है, बड़खल झील भी फरीदाबाद में है, मयूर झील जो है फरीदाबाद में बच्चों। ठीक है, ये सारी कहां है? फरीदाबाद में। अगर हम झीलों की बात करें तो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? दमदमा। दमदमा हरियाणा की, जो कि 300 एकड़ में फैली हुई है। 300 एकड़ में फैली हुई बच्चों दमदमा। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कहां पे है? सोहना में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो दमदमा है, 300 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, कहां है? गुरुग्राम के सोहना में। गुरुग्राम के सोहना में।
ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके बताइए कि चंदेली झील कहां है। चंदेली कौन सी? चंदेली। चंदेली झील जो है वो कहां स्थित है, तो कमेंट करके आपको बताना है कि चंदेली झील जो हरियाणा में कहां स्थित है। तो ये बच्चों नूह में, नूह में। इसके अलावा कोटला झील, ये दोनों कहां है? नूह में है। कोटला और चंदेली जो है ये कहां है बच्चों? नूह में। कल हमने पढ़ा था चिल्ली झील कहां है, तो चिल्ली झील है बच्चों कहां पे? फतेहाबाद में। टिक्करताल कहां है? पंचकुला में। टिक्करताल कहां है? पंचकुला में। ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है गुरुग्राम में बच्चों। ठीक है। सुल्तानपुर जो झील है वो कहां है? जहां की हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक कालेसर है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कल पढ़ा था कालेसर यमुनानगर में, और गुरुग्राम में कौन सा है? सुल्तानपुर। ठीक है। तो बच्चों पढ़ते हैं इनके बारे में। इन दिनों सर्दी के मौसम में प्रसिद्ध भिंडावास पक्षी झील के साथ साथ डिगल गांव, डिगल, इसके अलावा मांडोठी, रोहद, धोड़ गांव में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान कौन है? यहां पर पक्षी बच्चों अपनी अठखेलियों से छाप छोड़ रहे हैं। उनमें बार हेडेड गुज हजारों की संख्या में है। बार हेडेड गुज जो कहां से आती है? मंगोलिया से और चाइना से, जो हमारे हिमालय पर्वत को जो पार करके आती है बच्चों। ठीक है। तो डिगल गांव आपको पता होगा बच्चों, डिगल का शिवालय प्रसिद्ध है। डिगल का जो शिवालय है वो प्रसिद्ध है। तो डिगल गांव कहां है? ये कई जगह आपको रोहतक में लिखा मिलेगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हो 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिले का गठन हुआ। उससे पहले ये रोहतक का भाग था। ठीक है। तो डिगल का शिवालय कहां है? झज्जर में। झज्जर ऑप्शन ना हो तो आप रोहतक कर सकते हैं, बहुत जगह जो रोहतक लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वर्तमान में वो स्थान कहां है? वो है झज्जर में। तो ये क्वेश्चन एचएससी में कई बार आया है। इस प्रजाति की बत्तखें हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों को लांघकर झज्जर जिले में हर बार की तरह इस बार भी उड़ान भरकर आई हैं। इसके अलावा अन्य दुर्लभ और मन भावन पक्षी जिले की अलग अलग साइटों पर देखने को मिल रहे हैं। उनमें व्हाइट क्राउन पेंडुलाइन टिट चिड़िया भी है बच्चों। इसके अलावा डेमोसेले क्रेन, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब गूज बत्तख, ये भी इनमें शामिल है। ठीक है। अगर हम मांडोठी गांव की बात करें तो व्हाइट क्राउन डेड पेंडुलाइन टिट चिड़िया जो है वो पक्षी प्रेमियों के विशेष आकर्षण का जो केंद्र है। क्यों बच्चों? ये पेंडुलाइन जो इसका नाम है, क्योंकि ये जो नर है इसका वो घोंसला बनाता है, तो घड़ी के पेंडुलम की तरह जो वो हिलता रहता है। इसका जो नर है वो घोंसला बनाता है, तो उसका घोंसला जो है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह जो है वो हिलता रहता है। डीगल गांव में इन दिनों डेमोसेले क्रेन प्रजाति अधिकांशतः कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना में देखने को मिलती है। वो प्रजाति जो डीगल गांव में देखने को मिल रही है बच्चों। ठीक है। डीगल वेटलैंड में कई ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब गूज भी दिखाई दे रही हैं। इन बत्तखों की खासियत क्या है? ये पानी में गोता लगाकर मछलियों का शिकार करती हैं। ज्यादातर बत्तखें जो है मछलियों का शिकार कब करती है? जब मछली ऊपर आ जाती है सतह पे, पानी की सतह पे, तब। लेकिन ये उस चीज का इंतजार नहीं करती कि मछली जो है ऊपर आए, ये पानी में गोता लगाकर जो उसका शिकार करती है। तो इसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ये शिकार करने की शैली के कारण ये काफी मशहूर है। कौन सी? ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब गूज। आमतौर पे ये बत्तख गुजरात में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये हरियाणा में भी देखने को मिली है। ये जोड़ों में रहती हैं और बड़ी बड़ी पानी की साफ झीलों में इनका प्रवास जो है वो रहता है बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा, हरियाणा परिवहन विभाग अगले 1 वर्ष में अपने बेड़े में कितनी बसें जो है शामिल करेगा? अगले 1 साल में हरियाणा परिवहन विभाग जो है बच्चों, आप जानते हो जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो पक्की सड़कें मात्र 5100 किलोमीटर ही थी। पक्की सड़कों की हरियाणा में लंबाई 1966 को, 1 नवंबर 1966 को मात्र 5100 किलोमीटर ही थी। वर्तमान में 27,000 किलोमीटर से ज्यादा जो पक्की सड़कें जो हमारे हरियाणा में हैं, सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने अपने गांव को जो पक्की सड़कों से जोड़ा है। हर गांव तक पक्की सड़कें उन्होंने पहुंचाई। तो ऐसा करने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य है भारत का। ठीक है। तो वर्तमान में हमारे परिवहन मंत्री कौन है बच्चों? कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है।
तो वर्तमान में हमारे परिवहन मंत्री कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। और हरियाणा में फिलहाल जो 3500 से ज्यादा जो है वो बसें हैं बच्चों, ठीक है। और अगले एक साल में हरियाणा जो है अपने बेड़े में 800 बसें और जोड़ने वाला, जिनमें एसी बसें भी जो है वो शामिल हैं बच्चों। तो परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जो हैं वो वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? तो ये आते हैं बल्लभगढ़ से। तो यहां ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बल्लभगढ़ का वर्तमान नाम क्या रखा गया? बलरामगढ़। बल्लभगढ़ जो हमारे हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है अक्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, जहां से हमारे कृषि मंत्री, हमारे पशुपालन मंत्री, हमारे डेयरी मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री जो हैं श्री जेपी दलाल आते हैं। तो श्री मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय इनके पास है? खनन एवं भूविज्ञान मंत्रालय भी किसके पास है? वो भी श्री मूलचंद शर्मा के पास है बच्चों, ठीक है। रोडवेज 800 नई बसें जो है वो अपने बेड़े में शामिल करेगा, इनमें एसी बसें भी शामिल हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सरकार की ओर से एजुकेशन इनकॉजमेंट ऑफ एक्सीलेंस के तहत अपनी कक्षा में अव्वल आने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सालाना कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? बच्चों 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं, 9वीं क्लास से 12वीं के बच्चे, ठीक है, उनमें सभी बच्चों को जो अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आता है, अव्वल आते हैं, जैसे 9वीं में जो प्रथम आया, 10वीं में आता है, +1 में, +2 में, उन सबको सरकार जो है वो छात्रवृत्ति देती है। तो कितने रुपए? तो उनको देती है बच्चों 1000 रुपए सालाना जो है वो छात्रवृत्ति दी जाती है। और इस बार जो कोरोना महामारी के चलते ये जो छात्रवृत्ति लेट हो गई है, अब तक जो बच्चों के जो पिछली बार 9th क्लास में या 10th में या +1 या +2 में जो अव्वल रहे थे, शीर्ष पे रहे थे, उनको ये छात्रवृत्ति बच्चों नहीं दी गई है, ठीक है। तो कितने रुपए की छात्रवृत्ति जाती है? 1000 रुपए की। तो बच्चों ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने का भाव राज्य परामर्श मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? बच्चों हरियाणा सरकार ने जो पिराई सत्र 2020-21 इसके लिए गन्ने का भाव 10 रुपए क्विंटल बढ़ाया है, 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। तो अब कितना कर दिया है? 350 रुपए। कितना कर दिया? 350 रुपए कर दिया बच्चों। और ये गन्ने का जो मूल्य है ये देश में सर्वाधिक है, मतलब हरियाणा गन्ने का मूल्य पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मूल्य देने वाला राज्य है। और आप जानते बच्चों हमारे हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना जो है वो कहां पैदा होता है? तो होता है यमुनानगर में, जिसे हम पेपर सिटी कहते हैं, जिसे हम ग्रीन सिटी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल जो है वो सरस्वती शुगर मिल, वो भी कहां है? यमुनानगर में बच्चों। और शुगर सिटी हमारे कौन कहलाते हैं? पलवल और रोहतक जो है वो हमारे शुगर सिटी जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों 2020-21 के लिए गन्ने का भाव जो है 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। सीएम के प्रस्ताव को मंजूरी पर हमारे जो सीएम है श्री मनोहर लाल, उन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और गन्ने के भाव में वृद्धि हरियाणा के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। सीएम श्री मनोहर लाल ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के पिराई सत्रों की तर्ज पर वर्तमान पिराई स्तर 2020-21 के लिए गन्ना किसानों को सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव जो है उसको भी मंजूरी दी है, ठीक है। बच्चों पिछले जो स्तर थे, 2 स्तर जो गन्ने की पिराई के, चाहे वो 2018-19 हो चाहे 19-20 हो, उनमें क्या है? किसानों को सब्सिडी दी गई थी। तो इस साल भी 20-21 के लिए जो पिराई स्तर उसके लिए भी किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जो है वो क्या कर दिया? मंजूरी दे दी है। पिराई स्तर 2018-19 के लिए कितना? 21.37 करोड़ रुपए, यानी कि 81 करोड़ 37 लाख रुपए। और मई 2020 तक पिराई सत्र 2019-20 के लिए 124 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है विभिन्न चीनी मिलों को सब्सिडी के तौर पे जो है प्रदान की है।
और इस साल के लिए जो पिराई स्तर है 2020-21 उसके लिए भी किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन कला उत्सव में दर्जी की बेटी करिश्मा नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई हैं। करिश्मा प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? ठीक है बच्चों ऑनलाइन कला उत्सव जो कि अब चल रहा था, जिसमें नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई, जिसने राज्य स्तर पे जो है राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? करिश्मा ने। तो अब ये नेशनल लेवल की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है, तो किस जिले से संबंध रखती है करिश्मा, ये हमने बताना है बच्चों। तो ये हमारा जो औद्योगिक शहर है, जो हरियाणा की औद्योगिक नगरी है, हरियाणा की औद्योगिक राजधानी जो कहलाती है फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा का औद्योगिक शहर बच्चों, हरियाणा की औद्योगिक नगरी जो है वो कौन सी है? फरीदाबाद है। वहां से संबंध रखती है फरीदाबाद से। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, कितना क्षेत्रफल है? 741 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। तो बच्चों अगर हम जनसंख्या की बात करें तो फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी, कमेंट करके बताइए। फरीदाबाद की जनसंख्या कहते ना क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, क्योंकि 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो जनसंख्या कितनी है बच्चों, कमेंट करके बताइए। फरीदाबाद की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो बच्चों ये 17,98,954 17,98,954। और जनसंख्या घनत्व भी सबसे सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? फरीदाबाद का। 2298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं यहां। और सबसे कम किसका है? सिरसा का। जनसंख्या घनत्व हरियाणा में सर्वाधिक फरीदाबाद का है 2298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है सिरसा का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सिरसा में रहते हैं बच्चों। ठीक है, फरीदाबाद आप जानते हो बच्चों हीना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीना के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा है चंदन की नक्काशी, सॉरी हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? झज्जर। चंदन की नक्काशी और काष्ठ जो काठ है उसकी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है झज्जर, और हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? महेंद्रगढ़ बच्चों। इसे हरियाणा की खनिजों की भंडार, खनिजों की खान कहा जाता है। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। कैलविनेटर जो है फ्रिज जो है उसके लिए प्रसिद्ध है फरीदाबाद। इसके अलावा टायर ट्यूब जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब छपाई का जो स्याही है उसके लिए बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ इसका शहर है किसका? फरीदाबाद का शहर है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण न्यायालय, हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं बच्चों जो हिसार और फरीदाबाद में स्थापित किए गए थे। वर्तमान में कहां पे हैं? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। पर्यावरण न्यायालय कितने? हरियाणा में 2। शुरुआत में कहां स्थापित हुए थे? हिसार में और फरीदाबाद में। वर्तमान में कहां है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में जो है वो है बच्चों। इसके लिए सूरजकुंड मेला जो प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है, लेकिन अब की बार जो है 35वां सूरजकुंड मेला जो कोरोना के कारण जो है वो स्थगित कर दिया गया है, जिसे क्राफ्ट्समैन का कुंभ, शिल्पकारों का कुंभ कहलाता है बच्चों। इसके अलावा फरीदाबाद में ही साहित्यकारों का कुंभ लगता है। कहां? सिही ग्राम में। सिही जो गांव है जो संत सूरदास की जन्मस्थली है, बल्लभगढ़ तहसील के सिही गांव में, उसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहते हैं। या साहित्यकारों का कुंभ कहां लगता है? तो सिही ग्राम में। कहां लगता है? सिही ग्राम में बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बाटा जो शूज है, बाटा शूज के लिए प्रसिद्ध है क्या? फरीदाबाद। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान होगा, एक पढ़ा होगा आपने NRCIPM, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। कहां? फरीदाबाद में। NRCIPM नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। ये कहां स्थित है? ये फरीदाबाद में। कब स्थापित हुआ था? 1988 में। नेशनल रिसर्च सेंटर
ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट 1988 में फरीदाबाद में स्थापित किया गया था बच्चों। राजा नाहर सिंह का पैलेस, जिसमें प्रतिवर्ष जो है कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, जो जो मार्शल आर्ट, इसके अलावा शिल्प कला, ठीक है, इनसे जो है रिलेटेड है बच्चों। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ये है प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन कला उत्सव में एक दर्जी की बेटी करिश्मा नेशनल प्रतियोगिता के लिए चुनी गई है। हरियाणा की फोक डांस में फरीदाबाद से करिश्मा ने पहला स्थान प्राप्त करने में सफल हुई। अब वह राष्ट्रीय स्तर की लोक नृत्य कला उत्सव प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। ठीक है, तो अगर हम जिला परियोजनाओं की बात करें, जिला स्तर पे 15 दिसंबर से जिला स्तरीय कला उत्सव की जो है शुरुआत हुई थी। हम पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हरियाणा के किस शहर की दरगाह चार कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपने एक विशेष पहचान बनाए हुए है? कहता भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हरियाणा के किस शहर की दरगाह, इसको कि चार कुतुब कहते हैं, दरगाह चार कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है? तो बच्चों ये है हांसी की। हांसी बच्चों हिसार का एक शहर है, हांसी हिसार का एक शहर है। पेड़ा मिठाई के लिए जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन सी मिठाई? पेड़ा मिठाई के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है बच्चों। असीगढ़ का किला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कहां है? हांसी में। असीगढ़ का जो किला है वो कहां है बच्चों? वो हांसी में है, असीगढ़ का किला। ठीक है, जिसे तलवारों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलवारों का किला। किसका किला बच्चों? कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने इसको बनवाया था। राय पिथौरा जिसे कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इसको बनवाया था। कहते हैं बाद में यहां पे राजा अनंगपाल के पुत्र ध्रुपद ने तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी, इसीलिए इसको असीगढ़ का किला कहा जाता है। असी किसका पर्यायवाची? तलवार का पर्यायवाची बच्चों। लाल सड़क है बच्चों, कहां? हांसी में। लाल सड़क जो कि कहते हैं कि क्रांतिकारियों के खून से लाल हो गई थी। कहते हैं उस सड़क पे लिटाकर जो क्रांतिकारियों के ऊपर से जो है वो रोड रोलर चला दिया गया था, जिससे सड़क का रंग जो है लाल हो गया था। तो लाल सड़क कहां है? हांसी में। ठीक है, पेड़ा मिठाई के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बड़सी गेट जो है वो कहां है? वो हांसी में। चार गेट थे बच्चों इस किले के, जिनमें से एक प्रसिद्ध है बड़सी गेट। अगर हम बात करें कौन सा? बड़सी गेट। ठीक है, गोहाना आप जानते हो सोनीपत का एक शहर है, जलेबी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जलेबी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। हलवाई मातूराम की जलेबी, ठीक है, जो कि एक जलेबी जो है वो 250 ग्राम की होती है बच्चों, यानी कि 1 किलो में 4 ही जलेबियां, उनके लिए प्रसिद्ध है गोहाना। ठीक है, बाबू मूलचंद जैन जिन्हें हरियाणा के गांधी कहते हैं, हरियाणा के गांधी कौन कहलाते हैं? बाबू मूलचंद जैन। कहां से संबंध रखते हैं? गोहाना से। रोहतक बच्चों, रोहतक की रेवड़ी व गज्जक प्रसिद्ध है। रोहतक की रेवड़ी व गज्जक जो है वो प्रसिद्ध है बच्चों। और रेवाड़ी जो है तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी ब्रास सिटी भी है बच्चों। तो देखिए पढ़ते हम चार कुतुब के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर माने जाने वाली, मतलब चौथे नंबर की दरगाह मानते हैं बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप में। करीब 800 वर्ष पुरानी इतिहास समेटे दरगाह चार कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। इस ऐतिहासिक दरगाह को यह भी गौरव प्राप्त है, यहां पर एक ही परिवार के लगातार 4 सूफी संतों जिन्हें कुतुब की उपाधि से नवाजा गया था कि मजारें एक ही छत के नीचे जो है वो है, इसीलिए इसका नाम दरगाह चार कुतुब पड़ा है। दरगाह चार कुतुब क्यों पड़ा है? क्योंकि बच्चों एक ही परिवार के लगातार 4 सूफी संत और चारों को क्या कुतुब की उपाधि से नवाजा गया था, और उन चारों की मजारें एक ही छत के नीचे हैं, इसलिए चार कुतुब दरगाह जो इसको कहते हैं, या दरगाह चार कुतुब। तो ये ध्यान रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में चौथे नंबर की दरगाह मानी जाती है बच्चों। ये इतिहास के पन्नों में 7वीं सदी के अंत में मुस्लिम व्यापारियों के साथ कुछ सूफी संत भारत आए थे।
7वीं सदी के अंत में जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके साथ कुछ सूफी संत जो भारत आए थे। हरियाणा के हांसी में सूफी संत के पैरोकार के रूप में सैयद अहमद सखी सरवर आए, जिन्हें लखी दाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हांसी में कौन आए? सैयद अहमद सखी सरवर, जिन्हें किसके उपनाम से जानते हैं? लखी दाता के नाम से। इसके बाद बाबा शेख फरीद ने आकर हरियाणा में अपनी गद्दियां स्थापित की, जिसमें हांसी में रहकर सूफी संतों ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसका आधार था भाईचारा, प्रेम, मिलाप और प्यार। दरगाह चार कुतुब के इतिहास में शेख कुतुब जमालुद्दीन पहले कुतुब थे। पहले कुतुब कौन थे? शेख कुतुब जमालुद्दीन जो है पहले कुतुब थे। दूसरे कुतुब के रूप में हुए बच्चों हजरत कुतुब बुरहानुद्दीन। दूसरे हजरत कुतुब बुरहानुद्दीन जो थे वो दूसरे कुतुब थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनव्वर तीसरे कुतुब थे। ठीक है, और 1325 से 1397 तक हजरत कुतुब नूरुद्दीन साहिब नूरजहां मुगल कुश ये चौथे कुतुब के रूप में रहे। बच्चों पढ़ लेना, नाम याद रहे तो दी बेस्ट है, नहीं पहला जरूर पढ़ लेना कि पहला कौन था। ठीक है, 1354 ईस्वी में बरानुद्दीन सानी 5वें कुतुब के रूप में विराजमान हुए, और 5वें कुतुब के साथ ही इस परिवार में कुतुब होने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। उसके बाद जो है गद्दी नसीन होने लगी बच्चों। इसके बाद केवल गद्दी नसीन होने की परंपरा शुरू हो गई, और मुगल शासन का अंत होने के बाद और विभाजन होने पर इस ऐतिहासिक दरगाह चार कुतुब की देखरेख गद्दी नसीन के हाथों में चली गई। तो वर्तमान में गद्दी नसीन कौन है? चांद मियां जमाली वर्तमान में इसके गद्दी नसीन है बच्चों। ठीक है, और बच्चों पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर जो पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक, वो भी बच्चों हांसी से संबंध रखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान, बहुत ही धाकड़ जो बैट्समैन, आलू के रूप में जो प्रसिद्ध थे, दर्शक जिनको जब वो फील्डिंग करते तो आलू आलू कहकर चिल्लाते थे, वो भी बच्चों कहां से? हांसी से संबंध रखते हैं। उनके जो दादा वगैरह वो हांसी से गए थे बच्चों। तो उसने भी एक बार जो है जब इंडिया दौरे पे आए तो चार कुतुब को देखने की जो है वो इच्छा जाहिर की थी। किन्होंने? इंजमाम उल हक ने। ऐतिहासिक दरगाह में ये जो चार कुतुब दरगाह, इसमें शेख फरीद का चिल्ला, लखी बंजारा का मीर तिजारा मकबरा, शेख जमालुद्दीन के चार वंशजों की छतरीनुमा मकबरे, स्किनर बेगमों के मकबरे, गरही कसा का मकबरा, घड़ सीधा का मकबरा अपने आप में इतिहास की प्राचीन धरोहर समेटे हुए है। तो बच्चों बड़ी काम की चीज है, पढ़ने की चीज है, पढ़ लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन को। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस संस्थान में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है? 16 दिसंबर से 31 दिसंबर इनकी पखवाड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो बच्चों ए ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। आप जानते हो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या केंद्र जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई। ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इसकी 1969 में स्थापना हुई बच्चों। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान यह जो है 1984 में स्थापित किया गया, और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो 1985 में स्थापित किया गया। और आप सभी जानते हैं सारे के सारे कहां हैं? करनाल में। इसके अलावा गेहूं शोध निषेधालय, इसके अलावा गेहूं शोध निदेशालय, DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये भी कहां है? करनाल में। तो ये सारे के सारे करनाल में बच्चों, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, जिसे हम कर्णाल्य, कर्ण की नगरी कहते हैं। कर्ण झील भी कहां है? करनाल में। चक्रवर्ती झील भी कहां है? करनाल में। पिछली वीडियो में पढ़ा था कुछ प्रसिद्ध मेले। पांडु का मेला कहां लगता है? करनाल के पपहाना में। पांडु का मेला करनाल के पपहाना में। इसके अलावा छड़ियों का मेला करनाल के अमूपुर में, जहां छड़ी की पूजा होती है। प्रासर का मेला भी बच्चों कहां? करनाल में। जो सीताबाई का मंदिर है वो भी कहां है? करनाल में। ठीक है, ये कुछ चीजें जो हमने पिछली वीडियो में करनाल के बारे में पढ़ी थी बच्चों। ठीक है, तो ये जो अनुसंधान संस्थान है इनके बारे में जो है
कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 में करनाल में, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में करनाल में, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान 1984 में करनाल में, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान 1985 में, यह भी करनाल में, और गेहूं शोध निदेशालय DWR डॉक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये भी कहां है? करनाल में बच्चों। अगर हम बात करें करनाल की बच्चों, इसके अलावा पक्का मकबरा कहां है? करनाल में। पक्का मकबरा जो है वो कहां है बच्चों? वो करनाल में है। ठीक है, 3 लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। 3 तो हम जो पिछली वीडियो में पढ़ चुके, तीनों लड़ाइयां कि 1191, 92 में, 91 में और 92 में 2 लड़ाइयां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार। 1739 में नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुई, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई और उसके बाद वो यहां से प्रसिद्ध जो भारत से जो है प्रसिद्ध जो सांझा का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था और जो कोहिनूर हीरा था अपने साथ जो लूट कर ले गया। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान हो तो 1573 में इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, 1573 में इब्राहिम मिर्जा ने यहां लूटपाट की थी। जब अकबर के विरुद्ध उसने विद्रोह किया था इब्राहिम मिर्जा ने, तो 1573 में यहां लूटमार की थी बच्चों। ठीक है, कहां पे? करनाल में। और अगर हम बात करें घरौंडा, घरौंडा जो है वहां हमारे प्रदेश की पहली एनसीसी, हरियाणा प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहां है? करनाल के घरौंडा में बच्चों। मधुबन भी कहां है? करनाल में, जहां पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। इसके अलावा हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वही करनाल के अंजनथली में है, स्थित है बच्चों। आगे देखिए, हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में प्रदेश के आयुष्मान मलिक ने तय समय से 5 घंटे कम समय में जो सफर तय किया, दूसरा स्थान पाया है। तो आयुष्मान मलिक किस जिले से संबंध रखते हैं बच्चों? ये हमने बताना है। ये 823 किलोमीटर है बच्चों। कितने? 823। हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में प्रदेश के आयुष्मान मलिक 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहले, यानी कि 38 घंटे में तय करना था, 33 घंटे में तय किया, तो दूसरा स्थान इन्होंने पाया है। तो आयुष्मान मलिक किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बच्चों पानीपत से। कहां से? पानीपत से। पानीपत, पनप्रस्थ, पांडुप्रस्थ प्राचीन नाम। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ। ठीक है, 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा है पानीपत। इसके अलावा पानीपत में कुछ विशेष जो अगर हम बात करें बच्चों उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर, यह कहां हुए? पानीपत में। अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली जो प्रसिद्ध शायर थे बच्चों, वो भी कहां हुए? वो भी पानीपत में हुए। इसके अलावा सूफी कवि मोहम्मद अफजल, ये क्वेश्चन भी आया था बच्चों HSC में। सूफी कवि मोहम्मद अफजल कहां से संबंध रखते हैं बच्चों? पानीपत से। बू अली शाह कलंदर, आपको ध्यान होगा कलंदर की मजार कई बार आ जाता है। कलंदर की मजार कहां है? पानीपत में। तो बू अली शाह कलंदर कहां से संबंध रखते हैं? पानीपत से। अल्ताफ हुसैन हाली, ये भी कहां से संबंध रखते हैं? पानीपत से। सूफी कवि मोहम्मद अफजल कहां से संबंध रखते हैं बच्चों? पानीपत से। इसके अलावा मौलवी कलंदर, आपको ध्यान होगा क्रांतिकारी मौलवी कलंदर, मौलवी कलंदर जिन्होंने 1857 की क्रांति से संबंध रखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति का झंडा बुलंद किया था, पानीपत से संबंध रखते हैं। पानीपत के मौलवी कलंदर ने 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति का झंडा बुलंद किया था, कहां से संबंध रखते हैं? ये भी पानीपत से संबंध रखते हैं बच्चों। इसके अलावा आप जानते हो बच्चों पाथरी माता का मेला पानीपत के पाथरी में लगता है। पानीपत के पाथरी नामक स्थान पर पाथरी माता का मेला जो है
वो लगता है। इसके अलावा आपको ध्यान है काला अंब, जो वार हीरो मेमोरियल जहां विकसित किया जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध रखता है। काबुली बाग मस्जिद किसने, बाबर ने बनवाई थी। अपनी जो विजय थी पानीपत की पहली लड़ाई, उसके उपलक्ष्य में काबुल बाग और काबुल बाग मस्जिद, ये भी कहां है, ये भी बच्चों पानीपत में है। इसके अलावा इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है, लेकिन इब्राहिम खान का मकबरा कहां है, नारनौल में। यह ध्यान रखना, इब्राहिम लोधी जो कि बाबर के हाथों परास्त हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई में, उसका मकबरा पानीपत में, लेकिन इब्राहिम खान का मकबरा कहां है बच्चों, तो वो है आपका नारनौल में। इसके अलावा सालारगंज गेट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सालारगंज गेट कहां है, सालारगंज गेट भी कहां है बच्चों, पानीपत में। आध्यात्मिक संग्रहालय वो भी पानीपत में, आध्यात्मिक संग्रहालय कहां है बच्चों, पानीपत में। पचरंगा अचार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है पानीपत, ठीक है। ऊनी कमलों के लिए प्रसिद्ध है, सोडी यार्ड नकली सूत के लिए प्रसिद्ध है, हैंडलूमों का शहर कहलाता है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर कहलाता है, पेट्रोकेमिकल हब कहलाता है। एशिया की, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी वो कहां है, पानीपत में। इसके अलावा अगर हम बात करें, देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ सेंटर, कृत्रिम रबड़ का प्लांट देश का पहला, वो कहां है बच्चों, वो पानीपत में। पानीपत की नवनिर्मित जेल पर्यावरण अनुकूल जेल है, ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है, ठीक है। पानीपत की नवनिर्मित जेल जो है पर्यावरण अनुकूल जेल है, ये क्वेश्चन भी जो है वो एसएससी में आया है बच्चों, ठीक है। इसके लिए शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय भी कहां स्थित है, पानीपत में बच्चों, ठीक है। ये आप जो है पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों, और पीडीएफ के लिए जो आप केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा में अब किस फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा, हरियाणा में अब किस फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा बच्चों, तो ये सीताफल, किस फ्लेवर का, सीताफल की आइसक्रीम का जो है फ्लेवर का बिजनेस किया जा सकेगा। हरियाणा व आसपास के राज्यों में आइसक्रीम का व्यवसाय करने वाले उद्योगों और किसानों को जल्द ही मीठा सीताफल एक नया रोजगार मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की वीएनआर नर्सरी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगली सीताफल पर प्रयोग कर सीताफल की एक नई प्रजाति विकसित की है बच्चों। यह सीताफल 24 ब्रिक्स मीठा होने के साथ ही कम से कम बीज और अधिक से अधिक पल्प वाला होगा। पल्प मतलब गुद्दा। अभी तक जो भारतीय प्रजाति में बीज अधिक होते हैं और पल्प जो काफी कम होता है, गुद्दा जो काफी कम होता है लेकिन बीज ज्यादा होते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसमें बीज कम होंगे और पल्प जो है वो अधिक होगा। सीताफल की नई प्रजाति के फल का वजन 300 से 900 ग्राम है। फलों का रंग आकर्षक होता है, 65% हिस्सा इसका खाने योग्य होता है और मीठे सीताफल का एक पेड़ 3 वर्ष में तैयार होकर 40 किलो तक फल देता है। प्रतिदिन जो है ड्रिप सिंचाई से 5 लीटर पानी लेता है। यह सिस्टम इसलिए इस फल में लागू किया गया है ताकि कम से कम पानी का प्रयोग जो है उससे अधिक फायदा उठाया जा सके। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। तो ऐसी क्लासों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।